हेलो दोस्तों, आपका 21 फरवरी को सीबीएसई 2024-25 का फिजिक्स का पेपर है। उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आपको दोस्तों जब पेपर मिलेगा, आपका पेपर का जो टाइम होता है वो 3 आवर का होता है। तो पेपर के जो इनर्शियल 10 से 15 मिनट है ना दोस्त, 5 से 10 मिनट आप जो सूटेबल माने उसमें आपको पेपर को रीड करना। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पेपर को फर्स्टली रीड करें, और पेपर को रीड करने के बाद आपको घबराना नहीं है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आता है उसको टिक लगा लेना। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आता है अपन को, ठीक है दोस्त। फिर उसको टिक लगाने के बाद फिर वो सबसे पहले जो अपन को क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना बेफिक्र होकर। जो नहीं आ रहे उनको थोड़ी देर भूल जाओ। जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना दोस्त, उसको पहले आप बढ़िया से अटेम्प्ट करो। जितना आप इसको बेस्ट देना चाहो दे सकते हो। उसको मतलब ऐसे एक्सप्रेस करो ताकि आपका जो एग्जामिनर है ना वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। मतलब उसको आप अच्छे से लिखने का प्रयास करो। डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, उसको पूरा सोल्व करो। और जो फिर नहीं आ रहे क्वेश्चन उसको आप ट्राई करो, मतलब थोड़ा सोचो। यदि एंड द एंड आपको यदि ट्राई करने के बाद भी एफर्ट डालने के बाद ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट लिख कर आओ। मतलब जैसे माना कि आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है या ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ लिख के आओ। उसका मतलब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का आपको आंसर नहीं आ रहा है, इसको कैसे सोल्व करें, ताकि आप फॉर्मूला तो लिख के आओ कम से कम। डेरिवेशन है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप पार्ट लिख के आओ, थ्योरी लिख के आओ। नहीं आ रहे हैं, जब क्वेश्चन नहीं आ रहा। और आपको दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, और ये 2 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको बिल्कुल ध्यान से करना। उसमें गलती होने के चांसेस हैं, बिल्कुल ध्यान से करना है। जितने ज़्यादा आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन सही होंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी फिजिक्स में ज़्यादा नंबर गेन करने। क्योंकि एग्जामिनर जो देखता है ना 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, यदि उसको सही दिख गए तो आप समझ जाएगा आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आपको वो आगे अच्छे नंबर देगा। फीडबैक में अच्छा नंबर, आपने कम कंटेंट लिखा होगा जब भी आपको अच्छे नंबर देगा। लास्ट के 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में, 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में अच्छे नंबर देके जाएगा वो। कहीं ना कहीं फुल भी नंबर देके जाएगा, आप मस्त रहो। और अजक्शन रीजन वाले क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से करना है दोस्तों। दिमाग का क्वेश्चन है, अजक्शन रीजन वाले क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करना। पहले आपको सबसे पहले अजक्शन पढ़ना है, फिर अपने आप से पूछना है क्या ये सही है। फिर आपको रीजन पूछना, रीजन पढ़ना है। फिर ये अपने आप से पूछना है कि रीजन अपने आप में जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सही है क्या। फिर तीसरी बार में आपको रीजन और अजक्शन दोनों को, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो ये अजक्शन रीजन जो है अजक्शन का मतलब दे रखा है। और अब रीजन, अब यदि वो सही नहीं हो रहे हैं, रीजन और एजक्शन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे से नहीं निकल रहे, तो रीजन क्या है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजक्शन का। ऐसा आपको ट्राई करना है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से करना है दोस्त। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, मतलब बिल्कुल शानदार तरीके से अटेम्प्ट करके आना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना मित्र। और आराम से पेपर को बिल्कुल चिल्ड माइंड से करके आना। टेंशन लेना नहीं आ रहा, जब भी आप कुछ ना कुछ तो करके आ, मतलब फिर फ्री माइंड से पेपर करना। टेंशन लेगा ना मित्र, टेंशन लेगा तो पेपर तेरा खराब जाएगा, मैं कह रहा हूँ। टेंशन से कभी पेपर सही नहीं हुआ है। बिना टेंशन के पेपर करके आना, बिल्कुल मस्त माइंड से। जितना पढ़ा है उतना, जो भी पढ़ा है वो करके आ। अब मतलब ये तेरा एग्ज़ाम लास्ट नाइट है, अब भूल जाए जो नहीं पढ़ा, उसको जो पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर। उसको मतलब जो भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको रिवाइज कर। जो भी आ रहा है ना पेपर के, आराम से शांति मंत्र बोल लेना, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आराम से शांति, दिमाग को फ्री कर लेना, सांस लेना, ब्रेथ एंड ब्रीथ, बिल्कुल शांत माइंड से करना। ऑल द बेस्ट, आराम से बढ़िया पेपर जाएगा। अरे तू अपने आप में बिलीव रख, हाँ मैं कर सकता हूँ। नहीं आएगा, जब भी कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है पेपर में। तुम अच्छे अटेम्प्ट करोगे। हाँ, डेरिवेशन वाला जो पार्ट है ना मित्र, उस डेरिवेशन वाले पार्ट में ढंग से करना। उसमें थ्योरी लिख, तुम क्या गलती करते हो कि आराम से डायग्राम बना देते हो। डायग्राम बनाकर न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देते हो। नहीं, उस डायग्राम बनाने के, डायग्राम में जो गिवन टर्म्स है ना उसको ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से लिखना है कि भाई ये क्या क्या गिवन है। हम जैसे मैं लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन प्रूव कर रहा हूँ, तो लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन में यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, आर क्या है, ये बताना है उसको। थोड़े से में थ्योरी भी लिख के आनी है। ऐसा नहीं कि तुम डायग्राम बना के न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करो नंबर मिल जाएगा, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल आराम से ध्यान से डेरिवेशन वाले पार्ट को न्यूमेरिकल में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले गिवन वाली टर्म लिखनी है, सबसे पहले गिवन वाली टर्म लिखनी है, फिर जो फाइंड वाली टर्म लिखनी है, फिर एंड में न्यूमेरिकल में जो भी तुम्हारी वैल्यू निकल रही है, फोकल लेंथ निकाल दो तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी सेंटीमीटर, पावर निकाल रहे हो उसकी यूनिट होगी डायोप्टर, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उसकी यूनिट होगी। तो यूनिट लिख कर जरूर आना है। बहुत सी
एक कैलकुलेशन रहती है यार, एंड में कैलकुलेशन सोल्व नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ इसके नियरेस्ट कैलकुलेशन लिख देना है। कुछ भी आ रहा है उसके नियरेस्ट कैलकुलेशन लिख कर यूनिट जरूर लिख के आना। तुम यूनिट लिखना भूल जाते हो मित्र, न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना भूल जाते हो, तो उसको बिल्कुल ध्यान से लिखना है। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल शानदार पेपर जाएगा, फोड़ के आएंगे, कैसा भी जाएगा मस्त रहना। यदि खराब भी चल जाए तो मस्त रहना, अगले पेपर पर फोकस रखना। जैसा भी जाए अच्छा होगा, बस पेपर देने के बाद भूल जाना पेपर कैसा गया है। बस 3 घंटे अपन को बिल्कुल दिमाग से रखना है, पेपर अच्छा जाएगा जाएगा, अच्छा जाएगा। अपने आप में बिलीव रख, मैं अच्छा कर सकता हूँ, पेपर बिल्कुल बेस्ट जाएगा मेरा। ओके दोस्त, ऑल द बेस्ट। ठीक है।